माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जैसे मानिए हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो जाए या कोई भी विघ्न हमें आ जाए तो उस वक्त सकारात्मक विचार चलता नहीं है ना? जैसे अभी तो चलो बातें हो रही हैं भाई, हाँ चलो ठीक है, पॉजिटिव सोच लेंगे, लेकिन जब पेपर सामने आता है ना, नहीं चलता। तो क्या करें ऐसे में? तो ज्ञान इसमें बड़ी मदद करेगा आपकी। कैसे? सुनिए। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पेपर आए, चलो शरीर के रोग का बात चल रही है, उसी पे ले लेता हूं। हमें तन के रोग का पेपर आ गया है ना, तो क्यों आया? हम करते क्या है पता है? ये तो हमने बता दिया कि हमसे गलतियां होती हैं, उन पर तो हमें ध्यान देना है, लेकिन आ गया तो अब क्या करें? उसे कैसे पॉजिटिव वे में देखें। सपोज करो आपके सर के ऊपर 100 किलो वजन रखा हुआ है, ठीक है, और मैं आकर आपके सर से 50 किलो कम करवा देता हूं, तो आप मुझे डांटेंगी या मुझे दुआएं देंगी? तो जैसे हमारे जीवन में कोई विघ्न आता है या कोई बीमारी आती है, तो वास्तव में हमारे सर पे जो पापों का बोझ है, जिसे हम जन्मों जन्म से ढो रहे हैं, तन बदल गए लेकिन वो बोझ नहीं उतरता। तन बदल रहे हैं, कपड़े बदलते जाते हैं। अब जैसे मानो यहाँ सर पे बोझ है तो कपड़े बदल लिए, उतारा, फिर पहन लिया, रख लिया, तो वो हाल हो रहा है। वो बोझ कम नहीं हो रहा है, और बोझ है कैसे पता चलेगा? कभी मन डिप्रेशन में है, कभी तन में बीमारी है, कभी धन समय पर नहीं है। तन मन धन संबंध संपर्क से हमें पेपर आते रहते हैं, ठीक है? तो मतलब सर पे बोझ है। अब बीमारी आई, बीमारी कहती है चलो इसकी मदद करती हूँ। बीमारी आई हमारे सर से उस बोझ को कम कराने, ठीक है, और वो सोच कर आई थी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो सोच कर आई थी अगर मैं इसके साथ 15 दिन ठहर जाऊं तो इसका वजन में 100 किलो से 50 किलो करा सकती हूँ, ठीक है? वही सोच के आई। अब देखना, अब साइंस समझना इस बात की। वो हमारे पास आई कि 15 दिन इसके साथ रहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं हर बीमारी एक्सपायरी डेट के साथ आती है आती है ना, बीमारी भी जाती है, हमेशा तो नहीं रहेगी। तो वो कहती है 15 दिन रहूंगी और इसके सर से बोझ आधा कम करा दूंगी, 50 किलो ही छोड़ूंगी। आई हमारे पास, जैसी आई हमने उसको जम के कोसा। क्या करती है माताएं बताओ? जैसी कोई बीमारी होती है जम के कोसती हो या बीमारी को धन्यवाद करती हो? है? अब मैं आपके सर से बोझ कम कराने आया और आपने मुझे कोसना शुरू कर दिया, क्या मैं कभी हिम्मत करूंगा आपके सर से बोझ उतरवाने की? क्या बोलूंगा? भैया काम करो, इसके सर पे 50 किलो और रख दो, इन्हें यही चाहिए, ठीक है ना? हम तो यहाँ बोझ उतरवाने आए थे, अम्मी को गालियां दे रही है ना? तो बीमारी क्या कहती है कि भाई मैं तो आपका वजन कम कराने आई थी और आपने मुझे कोसना शुरू कर दिया। तो फिर वो पता क्या कहती है? अब मैं सोच के तो आई थी 15 दिन में 50 किलो कम कराऊंगी, लेकिन इसने मुझे इतना कोसा है, तो उस कोसने से क्या हुआ? इतनी डार्क और बैड एनर्जी वायुमंडल में फैली है, जिसका पाप मेरे सर पे और चढ़ गया। सोचा है कभी इस बारे में? जब आप बीमारी को कोस रहे होते हो ना, तो वास्तव में वातावरण को, प्रकृति को दूषित कर रहे होते हो, और वो प्रकृति को जो दूषित करने की क्रिया है, इसको आप दूसरे शब्दों में कहोगे पाप किया जा रहा है। तो 100 किलो वजन तो पहले था, बीमारी जी सोच कर आए थे कि इनका 50 किलो कम करा दूंगी। बीमारी को देखते ही आपने जम के उसे कोसा, तो वो 100 से हो गया 150, 100 से हो गया 150। अब वो कहती है अगर मुझे इसके सर पे 50 किलो छोड़ना है, जैसे कि मुझे आदेश मिला है उनका कि इसे हल्का करके आना, तो क्या करूं? तो वो 150 किलो हो गया है, 100 किलो उतारने के लिए मुझे 15 दिन और इसके साथ रहना पड़ेगा, ठीक है? अब वो क्या करती है? अपना टाइम और बढ़ा देती है, और हम कहते हैं बीमारी जा ही नहीं रही है, कहते नहीं है जा ही नहीं रही, डॉक्टर से दवाई काम ही नहीं कर रही, हम कर क्या रहे हैं? बाबा का ज्ञान कितना सूक्ष्म है, देखिए कितनी महीन बात बाबा ने बोली है। बाबा के महावाक्यों में है ये, कोई आपके सर का वजन कम कराने आए और आप उसे गाली दोगे या दुआएं दोगे? है ना? सीधी सी बात है, हम तो उसे गाली देते हैं, कोसते हैं जम के,
तो वो 100 से 150 किलो वजन हो गया। अब वो 100 किलो कम कराएगी, पहले तो 50 ही कराना था, अब 100 किलो कम कराएगी, 50 छोड़ना है उसको, तो 15 दिन और बढ़ा देती है, 1 महीने रहती है। अगर फिर भी सोचना, अगर आपका भाग्य ऊंचा है तो इस दौरान आपको राजयोग सीखने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि इसको कोसना नहीं है। नहीं तो बहुत सारी आत्माएं आपके आसपास हैं ऐसी जो बीमारी को आजीवन कोसती रहती हैं, और उनकी कोसने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि बीमारी जब नहीं भी है ना, तो वो भी वो किसी ना किसी चीज को कोस ही रही है। सूरज गर्मी फेंक रहा है तो कोस रहे हैं, सर्दी पड़ रही है तो कोस रहे हैं, बारिश पड़ रही है तो कोस रहे हैं, बारिश नहीं पड़ रही तो कोस रहे हैं, यानी प्रकृति को वो कोस ही रहे हैं। और इसका बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है सर के ऊपर कि पूछो मत। और यही चीज पर विघ्न, बीमारी रिश्तों में तोड़ फोड़ के रूप में हमारे जीवन में आती है, जिसको हम कह देते हैं माया। ध्यान देना है, तब से कोसना बंद। तो क्या बोलोगे? आइए बीमारी जी, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आपका दिल से शुक्रिया, आप मेरे पास आए मुझे हल्का करने के लिए। वाह, आप तो मेरे शुभ चिंतक हैं, आपका दिल से शुक्रिया। सच्चाई तो यही है, बाबा ने बोला ये अव्यक्त महावाक्यों में, उसे तो शुक्रिया करना चाहिए आपको, तो करना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे? अब तो रीजन भी मिल गया। अगर मानो ये बात आपको ना समझाई जाए, सीधा बोल दिया जाए कि सुनो, अपनी बीमारी को शुक्रिया कहा करो। अब आप कहती तो हैं, ले कबीर भाई कह के गए हैं शुक्रिया कह दो शायद ठीक हो जाए, पर वो तो ठीक हो ही नहीं रही। फिर आप क्या कहती है, ऐसे कैसे शुक्रिया कह दूं? अरे मेरा जीवन, फिर कह भी देती हैं शुक्रिया बीमारी, कह दिया, लेकिन कहने के तुरंत बाद क्या करते हो? जो कोई उधर से गुजर के जा रहा होता है, तुरंत क्या करते हो? उसको बताते हुए बीमारी को जम के कोसते हो। एक तरफ तो शुक्रिया कह रहे थे अभी, तो ये सब क्या हो जाता है? ढोंग। बीमारी कहती है ढोंग कर रहा है मेरे साथ, अब तुझे बताती है, रुक। तो हमें यहाँ पर दिल से शुक्रिया कहना है, क्योंकि अब हमारे पास इसकी क्लैरिटी हो गई है ना। तो अब कोई बीमारी है आपको, होगी ही, है ना, कोई कलयुग के अंत में हो, कुछ ना कुछ तो हो गई। तो जब अमृत वेले उठें तो मानो यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ठीक है। पहले तो मैंने दर्द का कारण बता दिया है, उस पर भी काम करना है, ठीक है। यहाँ दर्द है, हाथ रख के कहना दर्द जी आपका दिल से शुक्रिया, आप आए मेरे जीवन में, मेरे सर के बोझ को, पाप के बोझ को आप हर दिन हर क्षण हल्का कर रहे हैं। मैं देख रही हूं, मैं हर पल हल्की होती जा रही हूं, आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं गारंटी कर सकता हूं, आपको अनुभव से कहता हूं, 5 दिन भी ऐसा कर लिया ना, 50% वो दर्द खत्म हो जाएगा। मुझे तो कई माताओं ने यहाँ तक अनुभव सुनाए हैं, भाइयों ने सुनाए हैं कि भाई जी मेरा तो 5 दिन में 100% ही खत्म हो गया।